त्यागी जी, कितने सांसद आपके भटक रहे हैं? 3 बड़ी बातें उन्होंने कही है सर, तीनों पर आपका जवाब ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जेडीयू का जल्द विलय होने वाला है आरजेडी में। जेडीयू के सांसद विधायक आधा दर्जन उन्होंने कहा, फिर 12 भी कहा। कह रहे इतने सांसद विधायक बीजेपी का दरवाजा खटखटा रहे हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही कि घबराहट में नीतीश बाबू सबसे 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं, जो पहले नहीं करते थे, क्योंकि अब वो भी डर गए हैं कि विद्रोह हो रहा है तेजस्वी को थोपने की वजह से। त्यागी जी। अंजना जी, सुशील मोदी जी हम लोग के मित्र हैं और लंबे समय तक हमने साथ काम किया है। ये कटुता और इस तरह का व्यवहार वही अपने पुराने मित्रों से कर सकते हैं, मैं नहीं करना चाहता। लेकिन आजकल टीवी चैनल और अखबारों की जो कतरने हैं वो सब सुरक्षित रखते हैं। उसमें से एक मेरे पास है, जब 2010 का चुनाव हो रहा है विधानसभा का, बिहार का, हो सकता है आप भी कवर करने के लिए गई हूँ। उस समय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम बनता है पटना का और बिहार के कई और जगहों पर। नीतीश कुमार जी उस प्रोग्राम को टलवाने के पक्ष में है कि नहीं, उनकी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। सुशील मोदी जी का बयान में पढ़ के सुनाता हूँ, और वो कहते हैं यहाँ ऑलरेडी एक मोदी है, दूसरे मोदी की क्या जरूरत है। और उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन का विरोध किया है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका संबोधन है वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी है कि जेडीयू का बीजेपी के साथ पुनः तालमेल हो रहा है, 1, और जेडीयू के बहुत सारे एमएलए एमपी टूट करके जा रहे हैं बीजेपी में, 2, और तीसरा उनको कोई लेने के लिए भी तैयार नहीं है। तो तीनों में से एक तो ये तय कर लीजिए आप और सुशील मोदी मिलकर के कि हम बीजेपी के साथ दोबारा जा रहे हैं, नंबर 1, हमारे एमपी टूट रहे हैं, नंबर 2, नंबर 3 बीजेपी उनको लेने को तैयार नहीं है। ये कोई अच्छी डिबेट नहीं है, ये कोई स्टैंडर्ड की डिबेट नहीं है जिसमें एक आदमी अपनी इच्छा के अनुसार वक्तव्य देके चला जाए और सुनने के लिए भी तैयार न रहे। एक एमएलए तोड़ करके दिखाए सुशील मोदी जी। हम तो सुशील मोदी जी को तोड़ रहे थे, आपकी जानकारी के लिए। पूरी बीजेपी में जो उनकी क्रेडिबिलिटी खराब हुई, वो सिर्फ इस वजह से हुई कि वो हमारे बहुत करीब थे। और ऐसी भाषा मित्रों के लिए जो इतने लंबे समय तक साथ रहे हों, मैं अब अगर आप सुधांशु जी को ना बुला रही हो तो मैं थोड़ा इस बहस को और बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। मैं लौट ठीक है, अपनी बात कर लीजिए, उसके बाद से मैं सुधांशु जी के पास जा रही हूँ। सुधांशु जी आ रही हूँ फौरन सर। हाँ, त्यागी जी को अपनी बात कर लेना। हाँ, त्यागी जी। सुधांशु जी माफी चाहता हूँ, अटल जी का नहीं, आप पूरी बात। अटल जी का एक युग था, गोल्डन पीरियड ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया। अकाली दल पूरा का पूरा उनके साथ था, आज अटवाल उनके साथ है। समता पार्टी लेड बाय जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार और शरद यादव, सारी की सारी उनके साथ थी। आज कुशवाहा और मांझी हैं। टीएमसी पूरी की पूरी उनके साथ थी, आज शुभेंदु हैं। टीडीपी पूरी की पूरी चंद्रबाबू नायडू समेत उनके साथ थी, आज एक मिस्टर चौधरी हैं। बीएसपी पूरी की पूरी अटल जी के नेतृत्व में साथ थी, आज ब्रजेश पाठक जी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पूरा का पूरा जमावड़ा इनके साथ था, आज बुखारी और लोन है। एनसीपी के प्रमुख को चेयरमैन बनाया हुआ था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का आदरणीय अटल जी ने, आज अजित पवार उनके साथ हैं। तो ये बदली हुई राजनीति है, इस पे किसी को, और मैं सुधांशु जी आपको नहीं मैं एड्रेस कर रहा हूं, मैं अपने पुराने मित्र को कर रहा हूं। और ये तो दौर बदलते हैं अंजना जी। एक दौर ऐसा भी था, जनसंघ में आमतौर पर टूट नहीं होती है, लेकिन कांग्रेस इतनी मजबूत थी कि जो पहला अध्यक्ष था 1954 का मौलचंद शर्मा, सुधांशु जी की मेमोरी मेरी से अच्छी है, उनको कांग्रेस ने तोड़ करके कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा दिया। बलराज मधोक और पीताम्बर दास जी, मैं जिस लोकदल में था चरण सिंह जी के में, उसमें वो शामिल हो गई थी। तो वक्त की बात है, ठीक है। और जो लोग जा रहे हैं टूट रहे हैं, ठीक है। अब मैं उल्टा ये कहना चाहता हूँ, अंतिम बात कि ये 23 जून का साइड इफेक्ट है। ठीक, क्या ये 23 जून का साइड इफेक्ट है सुधांशु जी? लोकसभा की सीटों पर मुख्यमंत्रियों और पार्टी अध्यक्षों के साथ। ठीक है, ठीक है। वही यही सवाल आपने जो आखिरी बात कही, वही सवाल उनसे पूछ लेती हूँ। और वो कह रहे हो तो सुशील मोदी को शामिल करना चाह रहे थे, और नीतीश बाबू से उनकी करीबी ही उनकी वजह रही बिहार में उनके लिए खेल बिगड़ने में।
देखिए, केसी त्यागी जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हम सबसे कहीं अधिक समय से राजनीति में सम्मानित नेता हैं, परंतु अब ये उनका नजरिया है देखने का। जैसे इन्होंने 23 जून का साइड इफेक्ट कहा, मैं बिल्कुल कह रहा हूं 23 जून का ही साइड इफेक्ट है त्यागी जी। जानते हैं क्या साइड इफेक्ट है? देखिए, गठबंधन दो आधारों पर होते हैं अंजना जी। एक, यदि खंडित जनादेश आ गया हो और विवशता हो कि किसी न किसी से गठबंधन करना है और पार्टी अपने लॉन्ग टर्म राजनीतिक हित अथवा देश के हित को ध्यान में रख के करे। जैसे हम उदाहरण देते हैं, हमने पीडीपी से गठबंधन किया, जम्मू कश्मीर में फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया, हमारा 30 साल के बाद क्लियर मेजॉरिटी आई थी। एक चांस लिया गया कि शायद वो अलगाववादी तत्व किसी प्रकार राष्ट्र की मुख्य धारा में आ जाए, नहीं हुआ। उसमें हमने बसपा से गठबंधन किया। उस समय हिंदू समाज में ऐसी फूट डालने का प्रयास किया जा रहा था कि जातिगत संघर्ष हो जाए चरम पे, तो सामाजिक कॉज को ध्यान में रखकर हमने वो गठबंधन किया कि शायद उस कारण से वो वैमनस्य सौहार्द में बदल जाए। हमने जेडीएस से गठबंधन किया। दक्षिण भारत में पहली बार जेडीएस एक पार्टी हमारे साथ आई तो ये हुआ कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो। मगर आप लोगों का गठबंधन किस आधार पर है? केवल किसी नेता की अहम मान्यता कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है या मेरा ईगो इसके साथ टसल हो रहा है। तो क्या होता है, नेता तो अपनी पार्टी बदल लेते हैं, परंतु जो कार्यकर्ता हैं, आपके अन्य नेता हैं, जो काडर है, वो कसमसा कर रह जाता है कि भाई इसका तो हम कारण ही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। जैसे शिवसेना चली गई महाविकास आघाड़ी के साथ, अब आप सोचिए कि बाला साहब ठाकरे जी की विरासत के लोग चले गए, उनको क्या लगता होगा। अब केसी त्यागी जी स्वयं सोचिए, मतलब उस जमाने में जेपी आंदोलन से लेके लालू प्रसाद यादव जी के जंगल राज के खिलाफ संघर्ष करने में भारतीय जनता पार्टी ने जितना साथ दिया, और आपने बिल्कुल सही कहा, पर यह भी याद दिला दूं कि समता पार्टी की 7 सीटें थी 95 बिहार विधानसभा में, भाजपा की 42। इसके बावजूद गठबंधन में हमने जेडीयू को ज्यादा सीटें दी थी 96 के लोकसभा में। पूरे लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में 15 साल नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी के थे, यही सुशील कुमार मोदी जी थे, जेडीयू का नहीं था, मगर हमने साथ दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब आप किसी राजनीतिक कारण या सामाजिक कारण से गठबंधन करते हैं, कैडर और पार्टी आपके साथ रहती है, और जब व्यक्तिगत अहंमान्यता के कारण गठबंधन रहना टूटना होता है, तो 23 जून का वही इफेक्ट है। ये सब कुछ नहीं था, ये केवल सब नेताओं का व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत अहम का गठजोड़ था। और इस पे मैं अंजना जी एक पंक्ति कहना चाहूंगा, वो जो पुराना गीत था ना, वो आज इस तथाकथित महागठबंधन और जदयू या एनसीपी या शिवसेना पे क्या लागू होता है कि स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। और मान लीजिए वो बिहार की जनता से ये कह रहे हो कि रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में हम आज गुनहगारों की तरह। तो वो जनता, कार्यकर्ता और अपने स्वाभाविक कैडर सबकी नजर में कभी जान से प्यारे थे, आज गुनहगार हो गए हैं और कगार के ऊपर आके खड़े हो गए हैं कि पता नहीं कब धक्का लगे वो नीचे गिर जाए। इसलिए सुशील मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं।